जी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखो। कांस्टेंट a है, dy/dx हमने निकालना है, जबकि y और x दिया हुआ है। अब देखो x हमें ये दिया हुआ है, y हमें ये दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। और इस साइड पे राइट साइड पे क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट जब भी टर्म होती है तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो गया और अंदर वाले का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे ही, इसका जब अगेन डेरिवेटिव किया t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1/t का आ जाएगा -1/t²। ये कैसे आएगा, ये ध्यान दो, d/dt। इसको पहले ऊपर लेकर जाएंगे फिर इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे ये t इन्वर्स बन जाएगा, t-1 बन जाएगा पावर। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे आ गई, उसकी पावर में से 1 माइनस हुआ, ये आ गया। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा t²। इस तरीके से इसका आंसर ये डेरिवेटिव आया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो ये आ गया, मतलब मैक्सिमम हमारे पास इतना सॉल्व हुआ। बिल्कुल सेम ऐसे ही dy/dt, a की पावर, कांस्टेंट टर्म की पावर हमारे पास, ये देखो, ये एक याद रखना है फॉर्मूला, मैंने पीछे करवाया था स्टार्टिंग में। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो इसका क्या डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का आंसर देखो इसका क्या होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल log ऑफ कांस्टेंट टर्म और पावर का अगेन डेरिवेटिव, ये होता है। याद रखना है, यहाँ पे साइड पे मैंने लिखा हुआ है e⁻x का, e⁻x log a और x का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, बस इसको ऐसे ही रखा, इसको भी ऐसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव -1/t²। एलसीएम लिया, ये आ गया, मतलब मैक्सिमम हमारे पास इतना आ गया। अब dy/dt dx निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर दें। dy/dt ये है, dx/dt हमारे पास ये आया था। अब देखिए कि कुछ सेम टर्म है तो कैंसिल कर दी, ये बिल्कुल सेम थी, कैंसिल हो गई। और कुछ तो सेम नहीं है, कट नहीं हो रहा, बस ये आंसर, जो ऊपर से बचा ऊपर और जो नीचे बचा नीचे। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th एग्जाम्पल। log ऑफ x e⁻x विद रिस्पेक्ट टू x log x, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल टर्म नहीं बोला हुआ है, एक वेरिएबल फुल फ्लैश्ड बोला हुआ है और वो भी x log x। तो इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, पहले तो इस टर्म को y मान लें, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है उसको हम कोई और वेरिएबल मान लें। आप t भी मान सकते थे, यहाँ पे उन्होंने u माना है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हमने अब विद रिस्पेक्ट टू u निकालना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो y का निकालें। हमें पता है कि log बाहर हो और अंदर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में पड़े हो तो उसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log e⁻x। मतलब जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में पड़े हों और बाहर log हो तो उसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, और डिवाइड में हो तो log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखा। अब इसका ये बात ज़रूर याद रखनी है कि log और e कैंसिल हो जाते हैं, जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है। तो इसका डेरिवेटिव y का dy/dx, log x का 1/x, x का 1, एलसीएम लेकर ये आ गया। अब इस साइड पे u हमने खुद लेट किया है तो ये होगा। अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। u का डेरिवेटिव du/dx, x का फर्स्ट पहले ऐसे ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव सेकंड का करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस, अब log x को ऐसे रखेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, x और x कैंसिल, मेरे पास आ गया 1 प्लस log x। ठीक है, अब करेंगे, हमने निकालना था y विद रिस्पेक्ट टू u, मतलब dy/du, dy/du कैसे निकलेगा, dy/dx ओवर du/dx, क्योंकि dx और dx कैंसिल करें तो वापस हमारे पास यही टर्म आती है। तो हम dy/dx करेंगे, ये हमारे पास है, du/dx हमारे पास ये है, नीचे है, जब ऊपर लेकर जाएंगे रेसिप्रोकल, बस ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आपके पास फुल फ्लैश्ड ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो।